हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं, हम मौजूद है यहाँ पर सांसद अनुराग शर्मा के द्वारा चौपाल लगाई जा रही है। इसमें हम बताएं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मौजूद है, तो वही सदर विधायक रामरतन कुशवाहा मौजूद है, दिग्गज नेता मौजूद है। तो वही हम बताएं कि यहाँ पर प्रशासन पूरा आला मौजूद है, प्रशासन मौजूद है और संबित सिक्योरिटी जो एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर कहीं न कहीं पूरे देश में उफान आया हुआ है, इसको पर्यटन स्थल बना दिया गया है। जबकि यह बताएं पूरी तरह से धार्मिक स्थल है और पूरे जैन समुदाय में कहीं न कहीं आक्रोश है भारत सरकार को लेकर और अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। आज अनुराग शर्मा इस चौपाल में मौजूद है और उनके द्वारा इनकी ये समस्या संसद तक कैसे गूंजेगी इसको हम दिखाएंगे। फिलहाल ये लोग हमारे साथ मौजूद है और इस पूरी जन चौपाल के बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर पूरी जन चौपाल में सांसद किस तरह से यहाँ आए तैयारियों की समस्याएं भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेंद्र कुमार साहब, किस समस्या को लेकर आए? हम सब में शिक्षा की समस्या को लेकर आए। इसको पर्यटन स्थल बना दिया गया है जो कि हम लोग पवित्र जैन स्थल है। 24 तीर्थंकर संतप्त दुखी और ये तीर्थ स्थल है जहाँ रात्रि में 2 बजे नहा धोकर तीर्थ यात्रा करने निकलते थे पैदल और शाम को 2 बजे से शाम 5 बजे वापस आया करते। उस तीर्थ स्थल के ऊपर जूते तो छोड़िए, शराब, बीड़ी, महिला, दारू, जो भी आप चाहे वो सारे समाज के पवित्रतम स्थल पर हो रहे हैं। चाहते हैं हमारा पवित्र यहाँ पूर्व सांसद बस मुझे यही कहना सांसद जी हमारी बात रही हाँ कि हमारी संसद में बात रही, प्रधानमंत्री से कहिए जो हमारे मतलब हमारे देश के अग्रणी है, लेकिन हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए दुश्मन को चलिए अब सांसद अनुराग शर्मा क्या है जवाब देते हैं। यहाँ पर ले चलेंगे आइए स्वीकार नहीं कर रहा है, मेरे पास पानी बचाते हैं तो देख के वहाँ से लौट के आते हैं। मेरी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, मेरी निर्णय का एहसास करके मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बच्चा भी दुखी हुआ है। मेरे गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर 3 माह से फटा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं रखवाया गया है। मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ सर, और इस अवैध जमीन पर आज भी टुकड़ी खा निर्माण चल रहा है। तेरे भाड़े की संपत्ति राजपूत लोग हड़प रहे हैं। कई वर्षों से तालाब के पट्टी के किनारे अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है और शासन और प्रशासन की मंशा इस पर लगी हुई है। अभी मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को ज्ञापन भेजा और लगातार वहाँ पर निर्माण हो रहे हैं। जो नगर तालबेट के एसडीएम साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार सभी लोगों ने झूठी आख्या देकर वहाँ पर निर्माण करा दिए हैं। ये मेरा ज्ञापन है, आप आदरणीय से स्वीकार करें। तो सर आयुष्मान कार्ड नहीं है मेरे पास में। दिल्ली हो आया, मैं भोपाल हो आया, सर ग्वालियर हो आया, तो डॉक्टर साहब ने बुलाया हर जगह का आयुष्मान कार्ड बनवाइए तो आपका इलाज हो जाएगा। वरना गरीब आदमी का पैसा इतना नहीं है कि मैं लगा सकूं। आप एप्लीकेशन दे दीजिए, मेरे पास आ जाइएगा, आपको पैसे दिलवा। इसमें ना तो एक्सरे मशीन जो बहुत पुरानी है ना काम करती है, ईसीजी मशीन, यदि किसी का हार्ट में पेन हो तो वो 70 किलोमीटर दूर ईसीजी चेक कराने जाएगा क्या वेट करेगा आपके यहाँ? तो आप 40,000 रुपए की ईसीजी मशीन का प्रबंध करा नहीं सकते क्या? आज हमको आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये देख करके मैं किस दयनीय स्थिति में जी रहा हूँ। हमारे नगर से लगभग 100 गाँव जुड़े हुए हैं, आप भी परिचित होंगे इस बात से। आप बताइए, तालबेट को बड़ी उम्मीद से आता है कि मेरे के लिए ये समस्या है, क्या उसकी समस्या का निदान होगा? कि एक्सरे मशीन आपके यहाँ बहुत जल्द लगने वाली है, उसका पैसा भी माननीय सांसद जी के द्वारा आज से नहीं, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो दे चुके हैं 7-8 महीना पहले। कुछ उसकी टेक्निकल समस्याएं बीच में आई परचेजिंग को लेके, जिसके कारण उसमें विलंब हुआ, लेकिन वो एक्सरे मशीन अब आ रही है, वो लग जाएगी। रही बात कि जो आप जितनी आप हम लोग एम्स के चक्कर लगाते हुए अभी तक इसका ऑपरेशन नहीं हुआ और हम बहुत परेशान हैं। वहाँ रात के चक्कर वहाँ नंबर पे लगाते हैं, पता चला डॉक्टर नहीं मिल रहे।
दीदी मेरी एक बात अगर आप मुझसे हाथ जोड़ के मिलती है, एम्स मत जाओ। एम्स में बहुत दिक्कत है। मैं आपको उससे अच्छा हॉस्पिटल बता देता हूँ दीदी, मैं आपको उससे अच्छा हॉस्पिटल बता देता हूँ। आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपके बच्चे का उपचार सफदरजंग हॉस्पिटल में करवा दूंगा। वहाँ के डॉक्टर मेरे जान के हैं और बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल है। आप उसके लिए आप आ जाइए, हम उसके लिए पूरा पत्र और वो सब बनवा देंगे। मैं आपके रहने की भी व्यवस्था वहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल के पीछे ही करवा। सहारनडीह परिवार की सहारनडीह में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हर 10 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति का पैसा जमा है और व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार है और कई आत्महत्याएं हो चुकी, कई बेटियों की शादी टूट चुकी है, कई परिवार बिखर चुके हैं, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है सर। हम लोग बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए तैयार है क्योंकि सहारनडीह में पैसा भारत सरकार के अंडर में आता है, सेबी के अंडर में आता है। हम लोग आपके दरबार में कई बार गुहार लगा चुके हैं मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें आप मेरे पास पहले भी आ चुके हैं, झांसी वाले भी आ चुके हैं। इसमें 2 बात है। पहली चीज कि ये सेबी के अंडर में आता है और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं और आपको पता भी है। आप लोगों ने जो मुझको दस्तावेज भी दिए थे उसमें है। दूसरी चीज मैंने आपसे तब भी कहा था, मैं आज भी उस चीज पे कहूँगा। आपने मुझको ये बताया था कि कुछ लोगों का इसमें पैसा वितरण भी हुआ है कहीं कहीं पर, जहाँ पे चिट्ठियां लिखी गई है। तो मैं इसको लेके गया था आदरणीय वित्त मंत्री जी के पास। अब मैं हर चीज की पोस्ट डालता नहीं तो आपने हो सकता है देख ही नहीं। तो वित्त मंत्री जी के पास मेरे जाने से तो ये बात हुई थी कि अनुराग जी इसमें आप हमको वो दे दीजिए जिसमें खाता धारकों को, जिन लोगों ने पैसा जमा किया उनका पैसा वापस होगा। आप लोग जो बात, पर उसके अलावा जिन गरीबों ने वहां पे पैसा जमा किया है, जिन गरीबों ने आपको उस समय धनराशि दी थी जिसने सारा ने मार ली, उनके कुछ नाम, उनके कुछ खाते आप हमारे पास अगर दे देते हैं तो मैं सेबी तक जा सकता हूं उस चीज को ले आके। मैंने आपसे भी आग्रह किया था, जो झांसी के लोग आए थे उनसे भी आग्रह किया। समस्या है बहुत बड़ी। अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए सर, इनका जो सप्लाई रजिस्टर है अभी आप उठवा के उसको चेक कर लीजिए, उसमें ये नोट कर रहे हैं 18 से 22 घंटे लाइट दे रहे हैं। आज 2 महीने से भदोना में ट्रांसफॉर्म नहीं है सर। सबसे ज्यादा अगर रसीदें कटी है तो 66 के ही तालमेट में कटी है सर, लेकिन 6,000 7,000 उससे रुपए लिए गए, लेकिन आज तक जब से रसीद कटी है फसलें सूख नहीं है साहब। पूरे किसान चिल्ला रहे हैं लेकिन के जार बालों में जू तक नहीं रोक रही। और कहाँ पे आ रहे हैं? और सर सभी जगह है, जैसे हमारा बांसी है, पूरा कला है, जितने वहाँ रूरल क्षेत्र है सभी जगह पावर ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं सर। इस वक्त अगर 100 का है तो वो 150 पे आ रहा है, तो हमको उस पर 175 या 250 का लगाना चाहिए, 200 का। ये सडन रोड तो हर साल होता है, कोई नई बात तो है। हर साल खेती होती, हर साल हम लोग ये लाते। गवर्नमेंट से इतने आग्रह करके मैं 5,000 रुपए वाली स्कीम लेके आया हूँ, लोगों ने आपको पैसे जमा किए उसके, तो सडन रोड तो हो गए, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? पैसा मत बोलिए, खेती नहीं सूखने दे सकते, उनकी आमदनी उसी से। परिवार का आमने सामने दोनों पक्षों में गाली गलौज, जिसकी तहरीर मिली उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। फिर अगले दिन विवाद हुआ जिसमें इनकी मां ने फांसी लगा दिया। उसमें तत्काल अस्पताल ले गए हम लोग, अस्पताल में इलाज करवाया, उसके बाद मौत हो गई उसकी। इन्होंने तहरीर दिया, मुकदमा लिख दिया। जो हमारे सामने वीडियो आया है, वीडियो में इनकी मां नाम ले रही है, सामने वाला सुधा और उसका बेटा गिरफ्तार हो गया, महिला मिल रही है, वो भी गिरफ्तार होकर जेल जाएगी। सीओ साहब है क्या? सीओ साहब मेरे संज्ञान में मामला आया था
ये लड़की मेरे पास आई थी, इनकी माताजी ने जब सुसाइड किया तत्काल मैंने वहां फोर्स भेजा, इंस्पेक्टर साहब खुद गए, इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। इन्होंने जो इनकी माताजी ने मरने से पहले एक वीडियो जारी किया सर व्हाट्सएप पे, वो इनके मोबाइल में, उस वीडियो में 2 लोगों पे आरोप लगाया, दोनों माँ बेटा है। बेटे को तत्काल सेम डे अरेस्ट करके जेल भेज दिया, माँ है उनको हम तलाश कर रहे हैं, वो भी उसमें जेल जाएंगी। अगर कोई और भी क्लू है, कोई और भी ऐसा तथ्य निकल के आता है जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि आप उसको रवा लेंगे आगे? नहीं सर, इसमें परसों की बात है सर, ये भी इसमें हम लोग लगातार लगे हुए हैं सर, और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप करवा के मुझको वापस फोन पर बात करूंगा, मोबाइल नंबर ट्रेसिंग बता दूंगा। मैं सर कार्रवाई करके आपको अवगत करूंगा। ठीक है सर। I want to talk more. बेटा एक चीज की उतनी बात हो सकती है, मैं आपसे फिर बैठ के बात करूंगा। सांसद अनुराग शर्मा की इस जन चौपाल के दौरान वहीं हम बताते चले ICDS तालबेहट ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। वहीं 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया अच्छे कार्य के लिए। इसी क्रम में 5 बच्चों को विकासखंड सुपोषण हीरो पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रीति भिलवारे ने बताया कि 99% से अधिक लाभार्थियों का आधार फीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सांसद अनुराग शर्मा ने 1.5 माह के बच्चे का नामकरण किया। उस बच्चे का नाम दिया राम। राम का नाम देकर एक कहीं ना कहीं आज समाज में जिस तरह से जो नामकरण संस्कार हैं, जो पिछले समय में हुआ करते थे, भगवान के नामों पर नाम रखे जाते थे, उसको कहीं ना कहीं आज जीवंत किया। आपको सांसद अनुराग शर्मा की जो तालबेहट में जन चौपाल आयोजित की गई थी, हालांकि ये जन चौपाल हम बताएं बहुत पहले होना चाहिए थी, पर देर आए दुरुस्त आए। सन 2019 से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अनुराग शर्मा ने कहीं ना कहीं तालबेहट में पहली जन चौपाल आयोजित की और कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी इसकी प्रतीक्षा थी और वह प्रतीक्षा पूरी हुई। अनुराग शर्मा लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना और जिस सादगी से उन्होंने सुना ये बाकाबिले तारीफ था। उन्होंने हर चीज का उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी समस्या है लोगों की उस तक पूरी तरह से उसका समाधान किया जाएगा और हर समस्या को बड़ी गंभीरता से सुना। ये जन चौपाल हम बताएं तालबेहट के मर्दन सिंह ग्राउंड पर ब्लॉक के समीप आयोजित की गई थी व्रत जन चौपाल, जिसमें जिले के दिग्गज नेता, तो वहीं अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जिले के जिलेवार तालबेहट तहसील के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस जन चौपाल का पूरा हमने आपको विश्लेषण सुनाया। कहीं ना कहीं अनुराग शर्मा की 2024 को लेकर तैयारी है, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जन चौपाल के माध्यम से जगह बनाने की एक कहीं ना कहीं अच्छी मुहिम है। ये एक अच्छी मुहिम है, कहीं ना कहीं वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने लोगों की बात सुनी, जिस तरह से उन्होंने लोगों को रिएक्ट किया, ये कहीं ना कहीं लोगों ने उसकी तारीफ भी की। वहीं अगर हम इस पूरी चौपाल के दौरान शैलेंद्र मोहन त्रिपाठी तालबेहट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस चौपाल में जो एक अहम समस्या उठाई थी उसको हम बताएंगे। उसको हम आपको बता रहे हैं कि तालबेहट के कोरोना काल के बाद से उत्कल ट्रेन का स्टॉपेज अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और उसको पूरा सुचारू कराने के लिए उन्होंने सांसद अनुराग शर्मा से कहा है और अनुराग शर्मा ने पूरी तरह से आश्वासन भी दिया। स्टेशन पर उत्कल ट्रेन जल्द रुकेगी और भी ट्रेनों के ठहराव के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह लगातार प्रयास रहेंगे। फिलहाल अनुराग शर्मा इस जन चौपाल के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने में कितनी सार्थक सिद्ध होते हैं। फिलहाल इस चौपाल में जिस तरह से प्रार्थना पत्र आए, लोगों की फरियादें आई, वह क्या किस हद तक सॉल्व होती हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। ये जन चौपाल कितनी धरातल पर रहेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सांसद अनुराग शर्मा की एक ऐतिहासिक पहल जन चौपाल के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने की जो उन्होंने मुहिम की है, काबिल तारीफ है। और ऐसे ही लगातार वो लोगों के, हालांकि सांसद का क्षेत्र कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। अनुराग शर्मा की बात करें तो अनुराग शर्मा ने विकास में क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे हम ललितपुर में कहें हवाई अड्डे की बात करें, चाहे हम ललितपुर में पुलों की बात करें, इसी तक के सड़क की बात करें, सड़क को बहुत बेहतर बनाया है और विकास कार्य वो कर ही रहे हैं। और फिलहाल जो एक कमी लोगों को खल रही थी कि अनुराग शर्मा हमसे दूर रहते हैं, उसको उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। हम यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त नई खबरों के साथ। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा।
जय हिंद।